नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रेम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। त्रिवेंद्र सिंह रावत का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। राज्यपाल ने नए सीएम की नियुक्ति तक पद पर बने रहने को कहा। कल देहरादून में भाजपा विधायक दल की बैठक में होगा नए नेता का चयन। प्रधानमंत्री ने भारत और बांग्लादेश के बीच बने मैत्री सेतु का किया उद्घाटन। बोले, इस सेतु के निर्माण से दोनों देशों की मैत्री हुई है मजबूत। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने किया रुद्रपुर का दौरा। मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि और जिला अस्पताल का जायजा लिया। राज्य को जल्द ही मिलेंगे 500 डॉक्टर। और यात्रा सीजन की तैयारियों के लिए केदारनाथ पहुंचे रुद्रप्रयाग के डीएम। पुनर्निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सुबह नई दिल्ली से लौटने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शाम करीब 4:15 बजे राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपा। राजभवन की ओर से बताया गया है कि राज्यपाल ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से राज्य में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति होने और पदभार ग्रहण करने की अवधि तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है। नए नेता का चयन करने के लिए कल भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। राजभवन से लौटने के बाद अपने सरकारी आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा देने की जानकारी मीडिया से साझा करते हुए कहा कि बीजेपी में सभी फैसले सामूहिक विचार से होते हैं। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में आज कितना तारीख है? आज 9 तारीख। 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप करके आ गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसले होते हैं तो सामूहिक विचार के बाद ही होते हैं। कल पार्टी मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है। सभी विधायक उसमें कल रहेंगे। संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री रावत ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में किए गए कार्यों को गिनाया। साथ ही उम्मीद जताई कि जिनको कल दायित्व मिलेगा वे इन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। जो हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए, ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। महिलाओं का पति की पैतृक संपत्ति में खातेदार के रूप में उनकी हिस्सेदारी और एक घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक अति संवेदनशील पहल है सरकार की। अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मुख्यमंत्री पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई के साथ ही उत्तराखंड की राजनीति ने एक बार फिर पुराना इतिहास दोहराया है। 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आए उत्तराखंड में पिछले 20 साल के दौरान नारायण दत्त तिवारी के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री पूरे 5 साल सत्ता में नहीं रह पाया। इस तरह उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों का औसत कार्यकाल करीब 2.25 साल का ही रहा है। राज्य में एनडी तिवारी के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ही ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो सर्वाधिक समय तक कुर्सी पर रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने 4 साल पूरे करने में महज
9 दिन के अंतर से चूक गए। मूल रूप से पौड़ी जनपद निवासी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना राजनीतिक सफर संघ स्वयंसेवक के रूप में शुरू किया था। 18 मार्च 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में तत्कालीन राज्यपाल के पॉल ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। आज इस्तीफा देने के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात का खास तौर से जिक्र किया कि पार्टी ने एक साधारण परिवार के व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान दिया। ये उनके जीवन का स्वर्णिम अवसर था। मैं लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते, और विगत लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। एक छोटे से गांव में जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया, एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया और पिताजी पूर्व सैनिक थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। मैत्री सेतु का निर्माण फेनी नदी पर किया गया है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड ने 133 करोड़ रुपए की लागत से किया है। करीब 2 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। सबरूम और रामगढ़ के बीच सेतु से हमारी मैत्री भी मजबूत हुई है और भारत बांग्लादेश की समृद्धि का कनेक्शन भी जुड़ गया। बीते कुछ वर्षों में भारत बांग्लादेश के बीच लैंड, रेल और वाटर कनेक्टिविटी के लिए जो समझौते जमीन पर उतरे हैं, इस सेतु से वो और मजबूत हुए हैं। इससे त्रिपुरा के साथ साथ दक्षिणी असम, मिजोरम, मणिपुर की, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों से कनेक्टिविटी सशक्त होगी। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी शुरुआत की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस पूरे रीजन को पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रकार से ट्रेड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस पूरे रीजन को पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रकार से ट्रेड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। मेलाधिकारी दीपक रावत, जिलाधिकारी सी रविशंकर और पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंजाल ने महाशिवरात्रि पर्व और शाही स्नान की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सरकार की ओर से जारी की गई एसओपी का पूरी तरह पालन कराया जाए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर काम करना होगा। महाशिवरात्रि पर होने वाले शाही स्नान को गंभीरता से लेते हुए शहर में आ चुके श्रद्धालुओं की कोविड जांच कराने के लिए कहा गया। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 20 टीमें गठित की हैं। सभी स्नान घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और मास्क न लगाने वालों के चालान के निर्देश भी बैठक में दिए गए। बैठक में कहा गया कि मेला क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई आदि को दुरुस्त रखने का पूरा उत्तरदायित्व संबंधित क्षेत्र के सेक्टर मजिस्ट्रेट का होगा। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने आज रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए आरटीओ ऑफिस के नजदीक चयनित भूमि और पुराने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला चिकित्सालय में स्थापित आईसीयू रूम, ओपीडी, प्रसव वार्ड का निरीक्षण करते हुए वहां मौजूद मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। स्वास्थ्य सचिव ने कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। अमित नेगी ने बताया कि मार्च तक 400 से 500 डॉक्टर विभाग को मिल जाएंगे, जिससे राज्य में डॉक्टरों की कमी काफी हद तक पूरी हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा।
कई सारे चैलेंजेस हैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के सामने, इसमें डॉक्टर्स की भी थोड़ा सा स्टाफ की भी कमी बताई गई। तो उसमें हमने उनको बताया कि हमारे मार्च एंड में करीब 400-500 डॉक्टर्स आ जाएंगे और उसमें उधम सिंह में भी हम लोग काफ़ी नंबर्स डॉक्टर्स देंगे तो उससे व्यवस्था ठीक हो जाएगी। उसके बाद हमारे द्वारा मेडिकल कॉलेज का इंस्पेक्शन किया गया। हम लोग चाह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बहुत जल्दी स्टैब्लिश हो, इसलिए गवर्नमेंट में जो हमारी DPR जो एजेंसी है उसके द्वारा DPR सबमिट कर दी गई है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट 10 डेज में हमारा DPR सैंक्शन हो जाना चाहिए। DPR सैंक्शन होते ही फिर हमारा काम भी स्टार्ट हो जाएगा। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मनोज गोयल ने आगामी यात्रा सीजन के मद्देनजर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक बर्फबारी के बीच पैदल चलकर रास्ते की स्थिति और पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि स्मृति वन के लिए भीमबली के सामने का स्थान उपयुक्त पाया गया है। जल्द ही वहां स्मृति वन विकसित किया जाएगा। उन्होंने पैदल मार्ग पर रेंज शेल्टर प्वाइंट, हर आधा किलोमीटर की दूरी पर साइन बोर्ड, पैदल मार्ग की क्षतिग्रस्त रेलिंग की मरम्मत करने, प्रशासनिक दुकानों पर रंग रोगन करने, खाली भूमि पर रिंगाल का रोपण करने, मार्ग में शौचालयों की स्थिति ठीक करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। करने के लिए आए थे कि रास्ते की क्या स्थिति है और पुनर्निर्माण कार्य कब से चालू हो पाएंगे। तो थोड़ी सी वेदर खराब होने के कारण बर्फबारी ज़्यादा हो गई है। विंटर में स्नोफॉल उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, तो 2 या 3 जगह पे ही सिर्फ ग्लेशियर ज़्यादा आ रखा है। ऑल्दो वहाँ पर भी रास्ता ठीक है, बनाया जा सकता है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगी। परंतु जैसे आज ये बर्फबारी हो गई है तो 3-4-5 दिन आगे काम खिंच जाएंगे, पोस्टपोन हो जाएंगे। परंतु अदरवाइज रास्ते में ऐसी कोई जो जमी हुई बर्फ है या ग्लेशियर वाली जो स्थिति है वो उतनी ज्यादा नहीं है। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल तहसील के गांव मझगांव के युवाओं ने दुग्ध उत्पादन और मुर्गी पालन को स्वरोजगार का जरिया बनाया है। इन युवाओं का कहना है कि वे गाजियाबाद में रहते थे, लेकिन कोरोना काल में महामारी के कारण गांव लौट आए। यहां आने के बाद उन्होंने स्वरोजगार अपनाने का फैसला किया। इसके लिए पशुपालन विभाग से संपर्क किया। इसके बाद गौ पालन शुरू किया। कोचिंग की है मैंने, तो मैं सरकारी जॉब की कोचिंग कर रहा था। तो जब लॉकडाउन हुआ तो फिर मैंने देखा कि गवर्नमेंट में जो जॉब्स हैं वो थोड़ी धीरे धीरे करके कम होती जा रही हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो अपने घर पे रह के, अपने क्षेत्र में रह के और अपने समाज के सारे लोगों के साथ मिल के किया जाए और जिससे हमें भी फ़ायदा हो और औरों को भी फ़ायदा हो। इसलिए मेरे भाई और हैं, जो बड़े भाई हैं मेरे, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम एक डेयरी खोलेंगे। मेरी पहले से ही यही सोच रही है कि दूसरों के नीचे काम करने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरों को काम दूं। दिल्ली से लौटे एक अन्य स्थानीय युवक ने यहीं मुर्गी पालन की शुरुआत की। इन युवाओं से प्रेरणा पाकर गांव के अन्य युवक भी स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मैं दिल्ली में सर्विस करता था, तो मैं वहाँ जब सर्विस के दौरान ये लॉकडाउन हो गया था, तो मैंने मतलब नौकरी भी छूट गई थी। फिर मैं घर पे आया, फिर मैं अपनी भाई नरू भाई को देखा मैंने, तो उनसे थोड़ा बहुत प्रेरणा भी ली और थोड़ा बहुत उन्होंने सीख भी दी मेरे को। मैंने भी अपने मन में विचार बना लिया कि मैं भी एक मुर्गी फार्म खोलूँ, एक बकरी का खोलूँ और उसके बाद मैं यहाँ अपनी व्यवस्था संभालूँ। तो क्योंकि लॉकडाउन के आधार पे मैं अस्त व्यस्त हो चुका था। बकरी पालन का बना रखा है और ये मुर्गी पालन का बना रखा है और मेरे पास काफ़ी सारी मुर्गियाँ भी है और कुछ बेच भी दी है। राजभवन में 13 मार्च से होने वाले 2 दिवसीय बसंतोत्सव 2021 के मौके पर डाक विभाग का देहरादून प्रखंड डाक टिकट प्रदर्शनी आयोजित करेगा। प्रदर्शनी के पहले दिन राज्यपाल भारतीय मधुमक्खी पर विशेष डाक आवरण जारी करेंगी। इस प्रदर्शनी में 3 श्रेणी के डाक टिकटों की प्रदर्शनी की जा रही है। डाक विभाग की ओर से बताया गया कि प्रथम श्रेणी में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूली बच्चों, दूसरी श्रेणी में कक्षा 9 से 12वीं के बच्चों के एकत्र अथवा तैयार किए गए टिकटों और तीसरी श्रेणी में संग्राहकों के एकत्र किए गए टिकटों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण माई स्टैम्प काउंटर होगा, जहां कोई भी व्यक्ति शुल्क देकर अपनी फोटो वाला डाक टिकट बनवा सकता है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। त्रिवेंद्र सिंह रावत का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। राज्यपाल ने नए सीएम की नियुक्ति तक पद पर बने रहने को कहा। कल देहरादून में भाजपा विधायक दल की बैठक में होगा नए नेता का चयन। प्रधानमंत्री ने भारत और बांग्लादेश के बीच बने मैत्री सेतु का किया उद्घाटन। बोले, इस सेतु के निर्माण से दोनों देशों की मैत्री हुई है मजबूत। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने किया रुद्रपुर का दौरा। मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि और जिला अस्पताल का जायजा लिया। राज्य को जल्द ही मिलेंगे 500 डॉक्टर।
और यात्रा सीजन की तैयारियों के लिए केदारनाथ पहुंचे रुद्रप्रयाग के डीएम, पुनर्निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।